वेलकम टू द डे 2 ऑफ थिंग्स यू शुड नो बिफोर दिस ईयर एंड्स। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फोर्स के बारे में जो कि हमारी किताबों में तो एग्जिस्ट करता है, हमारी कैलकुलेशंस में एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक सूडो फोर्स के बारे में। अब ये जो फोर्स है वो तब लगता है जब आप सर्कुलर मोशन में होते हो या फिर किसी भी कर्व्ड मोशन में होते हो। आपकी गाड़ी ने एक स्टीप टर्न लिया और आप बाहर की तरफ ऐसे धक्के से बाहर की तरफ चले जाते हैं। अगर आपने एक पार्टिकल को एक धागे से बांध दिया है और उसे घुमा रहे हो तो उसके अंदर दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं। एक तो आप उसे अंदर की तरफ खींच रहे हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, सेंटर की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर अगर न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया जाए तो एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, मतलब कि एक फोर्स अगर अंदर की तरफ लग रहा है तो एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा। अब इस बाहर की तरफ लग रहे फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम मानते हैं कि ये जब लग रहा होता है तो इसी की वजह से जब हम पार्टिकल को छोड़ देते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है और उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता है। लेकिन ये सच नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल, क्योंकि वो अंदर की तरफ जो लग रहा है हम उसे खींच रहे हैं, वो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स एकदम सही है। और जो एक्सेलरेशन है उसका अंदर की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट का टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेकिन जैसे ही वो जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे छोड़ते हैं, मान लो घूमते हुए ऑब्जेक्ट को आपने इस पॉइंट पर छोड़ा, अब इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहती है, यानी कि वो हमेशा आगे की तरफ जाना चाहता है, लेकिन आप उसे आगे जाने नहीं दे रहे हो, आपने उसे बांध के रखा है। आप ऐसा करके देख लो ना कि किसी गाय को या किसी बैल को जब हम कोल्हू से बांधते हैं तो कोल्हू में वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है, बट क्योंकि उसका एक कंस्ट्रेंट है वो उस कंस्ट्रेंट से आगे नहीं बढ़ सकता है और इसीलिए वो कोल्हू में एकदम गोल गोल घूमने लगता है। तो उसकी वेलोसिटी तो सामने की तरफ है, लेकिन वो गोल गोल घूम रहा है क्योंकि वहाँ पर उसको कंस्ट्रेंट कर दिया गया है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। और जैसे ही वो उस पॉइंट से छूटेगा तो वो टेंजेंशियली एक स्ट्रेट लाइन में पार्ट फॉलो करता हुआ चला जाएगा, और इसी वजह से हम लोगों को वहाँ पर वो मोशन देखने को मिलता है, ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अ सूडो फोर्स। तो अगर तुम भी सूडो फोर्सेस के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए।